न्यूटन्स लॉ आगे बढ़ाते हैं। आज डिस्कस करते हैं कंस्ट्रेंड मोशन। कंस्ट्रेंड मोशन का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को बाध्य किया जाता है एक पर्टिकुलर वे में मूव करने के लिए। तो पहले हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट देखते हैं। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मतलब हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है फिक्स रहता है। एक एग्जांपल से देखते हैं। ये सेटअप है। दो ब्लॉक्स है M1 और M2। इनका एक्सेलरेशन किस तरह से रिलेटेड है। तो इस पोजीशन से मेजर करते हैं, इसको रेफरेंस लेते हैं। इसका पोजीशन है x2। साइज ऑफ पुली नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये भी लगभग x2 है और ये x1 है। सो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया 2x2, x2 और x2, 2x2 प्लस x1। ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया। इसका डेरिवेटिव करते हैं। पोजीशन का डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है। लेंथ कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। फिर से डेरिवेटिव करते हैं। यानी कि इन दोनों का एक्सेलरेशन जो है इस तरह से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों ऑपोजिट हैं। दोनों ऑपोजिट है। अगर ये ऊपर जा रहा है वो नीचे जा रहा होगा। और दूसरा, उसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है डबल है इसका। ये अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो ये नीचे की ओर जा रहा है। और मैग्नीट्यूड जो है डबल है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट में द बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है लेंथ कांस्टेंट होता है। और जिस तरह से हमने लिया लेंथ कांस्टेंट लेके मैथमेटिक्स यूज करके हमने रिलेशन निकाला। ऑफन एक कन्वीनियंट होता है, लेकिन आप फिजिक्स में देखना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं कि हो क्या रहा है, तो फिर से इसको मैं ड्रॉ करता हूं। अब हम देखेंगे। मान लेते हैं कि ये नीचे जा रहा है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है x1 बढ़ जा रहा है इधर। जाहिर है x1 यहां कम जाएगा। इस दौरान ये पुली मान लेते हैं यहां पहुंच जाता है। पुली का राइज जो है x2 है। पुली का जितना राइज होगा ब्लॉक का भी उतना ही राइज होगा। सो पुली जो है इस पोजीशन से यहां पहुंच जाता है। स्ट्रिंग जो देखने में शुरू में ऐसा था, अब देखने में कुछ ऐसा है। तो स्ट्रिंग का लेंथ कितना कम हो गया? x2 इस तरफ से कम हो गया, x2 इस तरफ से कम हो गया, यानी कि 2x2 कम हो गया। सो इस तरफ स्ट्रिंग का लेंथ 2x2 कम गया, उस तरफ स्ट्रिंग का लेंथ x1 बढ़ गया। बिकॉज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है, इधर जितना कमा होगा उतना ही लेंथ उस तरफ बढ़ गया होगा, यानी कि x1 इक्वल टू 2x2। सो दो बार डेरिवेटिव करने से a1 इक्वल टू 2a2। हम a वाला इक्वेशन यूज करेंगे। a जो है प्रोपोर्शनल टू x। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ब्लॉक्स है, मान लेते हैं ये ब्लॉक जो है 6 kg है और ये 10 kg है। और हमें मांगा गया है एक्सेलरेशन क्या। सो ये जब नीचे जाएगा ये इसको पुल करेगा, इन टर्न वो भी इसको पुल करेगा।
अब ये घूमने लगेगा, ये इसको पुल करेगा, ये भी इसको पुल करेगा। अब ये जब घूमने लगेगा, ये इसको पुल करेगा, ये भी इसको पुल करेगा। ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स, और ऐसा कुछ इक्वेशन लिखना चाहिए। इस ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस है mg और t, इस ब्लॉक के ऊपर, इस पुली के ऊपर T1 T2, इस सिस्टम के ऊपर T2 T3 और वॉल के ऊपर T3। लेकिन हम एक आइडियल केस ले रहे हैं, पुली मासलेस है, यानी कि पुली का रोटेशन जो है नेग्लेक्टेड है। तो इस पुली का अगर रोटेशन नेग्लेक्टेड है तो T1 इक्वल टू T2। उसी तरह इस पुली का रोटेशन को अगर नेग्लेक्ट करते हैं T2 इक्वल टू T3। तो ये डायग्राम जो है कुछ ऐसा बन जाता है। ये हमारा 6 kg है, ये 10 kg है, और सिर्फ हम दिखाएंगे फोर्सेस ऑन द बॉडी, फोर्सेस ऑन द पुली एंड वॉल ये हमारा इंटरेस्ट का नहीं है। सो सिर्फ फोर्सेस ऑन द बॉडी, और सबकी जगह T लिखेंगे। तो इसका वजन जो है 60 न्यूटन है, और इसका जो है 10 मतलब 100 न्यूटन हो गया। तो इसका ऊपर की ओर फोर्स सिर्फ T है, इसका ऊपर की ओर फोर्स 2T है, यानी कि डबल फोर्स। तो ये तभी नीचे जाएगा जब इसका वजन इससे डबल होगा, डबल या डबल से ज्यादा। डबल होगा तो बैलेंस हो जाएगा। ये 60 है, ये अगर 120 रहता तो बैलेंस हो जाता। 120 इक्वल टू 2T, 60 इक्वल टू T, बैलेंस हो जाता। तो ये नीचे तभी जाएगा जब इसका मास के डबल से ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसीलिए यही नीचे जाएगा। और इसका एक्सेलरेशन डबल है, इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो इसका एक्सेलरेशन डबल है, 2a। तो हमारा इक्वेशंस कुछ ऐसा हो जाता है 60 माइनस टी इक्वल टू 6 इंटू 2a, और इसका इक्वेशन हो जाता है 2t माइनस 100 इक्वल टू 10 इंटू a। ये दो इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे और t और a निकल जाएगा। याद रखिए a इसका एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन डबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस बार इसका वजन जो है इसका दुगना से ज्यादा है, लेकिन फिर भी यही नीचे जाएगा क्योंकि ये टेबल के ऊपर है। इसका जो वेट है उसको नॉर्मल फोर्स कैंसिल कर देगा। हमारा डिस्कशन सिर्फ फोर्सेस अलोंग मोशन है। पुली को अगर हम मासलेस लेंगे तो टेंशन सभी जगह सेम होगा, अवे फ्रॉम बॉडी, और सिर्फ फोर्सेस ऑन द बॉडी दिखाएंगे। ये पुली पर नहीं दिखाएंगे, ये पुली पर नहीं दिखाएंगे, वॉल पर नहीं दिखाएंगे। हमारा इंटरेस्ट फोर्सेस ऑन द बॉडी। ये जब नीचे जाता है, ये पुली मान लेते हैं नीचे जाता है x, पुली x नीचे जाता है, तो स्ट्रिंग का लेंथ x इस तरफ बढ़ जाता है और x इस तरफ बढ़ जाता है, यानी कि टोटल जो है 2x बढ़ जाता है। और ये जो लेंथ 2x बढ़ा वो इस तरफ से नहीं आ सकता क्योंकि इस तरफ जो है फिक्स्ड है। ये जो लेंथ 2x बढ़ा इसका मूवमेंट के चलते आया होगा, यानी कि ये आगे बढ़ा होगा 2x। एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन अगर a नीचे की ओर है तो इसका एक्सेलरेशन सामने की ओर 2a। हम दो इक्वेशन लिखते हैं। इसका इक्वेशन हो जाएगा 20 माइनस 2t इक्वल टू 2 इंटू a, और इसका इक्वेशन होगा t इक्वल टू 10 इंटू 2a। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। a निकल जाएगा, t भी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ का इसका वजन मान लेते हैं 6 kg है, एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री है, और ये मान लेते हैं 3 kg। तो यहाँ पर जस्ट डबल है, लेकिन यहाँ जो वेट है पूरा एक्ट नहीं कर रहा है। डाउन द प्लेन जो है डाउन द प्लेन जो है mg sin थीटा यानी कि 30 है। सो यहाँ जो पुलिंग फोर्स है ये भी 30 है, और यहाँ जो पुलिंग फोर्स है ये भी 30 है, लेकिन इसका जो टेंशन है सिर्फ T है और इसमें 2T है। तो इसका मतलब नेट फोर्स इसमें 30 माइनस T रहा, जबकि ये 2T माइनस 30। सो हालांकि दोनों का डाउनवर्ड फोर्स सेम रहा, ये नीचे जाएगा, नेट फोर्स सेम नहीं है। हाँ, अब एक्सेलरेशन किस तरह से जुड़ा हुआ है? ये पुली अगर ऊपर की ओर x जाता है, सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग x इधर कम जाता है और x इधर कम जाता है। अब पुली देखने में कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा। सो ये जो लेंथ है अब नहीं है, ये लेंथ गया कहां? इधर तो नहीं जा सकता, इधर फिक्स्ड। सो ये जो लेंथ है इधर आ गया, यानी कि नीचे चला गया 2x, और एक्सेलरेशन जो है प्रोपोर्शनल टू x है। तो इसका मतलब अगर ये ऊपर की ओर a जा रहा है तो ये नीचे की ओर 2a जाएगा। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा 30 माइनस टी इक्वल टू 3 इंटू 2a, और इसका इक्वेशन हो जाएगा 2t माइनस 60 इक्वल टू 6 इंटू 2t माइनस 30। डाउन द प्लेन mg sin थीटा होता है। 2t माइनस 30 इक्वल टू 6 इंटू a। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, a निकल जाएगा, t निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये m1 है, m2 है, थीटा है, और क्वेश्चन है एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन निकालना है। तो सपोज यहाँ टेंशन T है, तो एक ही स्ट्रिंग है, पुली अगर मासलेस है तो यहाँ भी T होगा, और वहाँ अगर T होगा तो इधर T/2 होगा। ये हम डिस्कस किए थे कैसा होता है। नेक्स्ट मान लेते हैं ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये पुली जो है नीचे चला गया बाय अमाउंट x। पुली जो है इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ये पुली अगर x जाएगा तो ये भी ऊपर की ओर x जाएगा। नेक्स्ट, ये अगर x नीचे आता है तो ये जो स्ट्रिंग है यहां का x और इस तरफ का जो स्ट्रिंग है x, दोनों इस तरफ नीचे चला जाएगा, क्योंकि इस तरफ तो फिक्स्ड है। सो ये लेंथ x और ये लेंथ x दोनों इस तरफ नीचे चला जाएगा, यानी कि ये नीचे चला जाएगा 2x। हेंस इसका एक्सेलरेशन जो है ट्वाइस हो जाएगा। इसका अगर हम a लेते हैं तो उसका एक्सेलरेशन जो है 2a हो जाएगा, और इक्वेशंस हमारा आसानी से लिख सकते हैं। उसका इक्वेशन हो जाएगा mg माइनस t/2 इक्वल टू m इंटू 2a। ये पहला इक्वेशन है। नीचे की ओर, इसका ऊपर की ओर t माइनस mg साइन थीटा इक्वल टू m इंटू ए। दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे, t और a निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये दो ब्लॉक्स है, आइडियल कंडीशन है, पुली मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है, सरफेस स्मूथ है। तो ये जो है इसका वेट जो है इनफेक्टिव हो जाएगा, टेबल के ऊपर है, नॉर्मल फोर्स कैंसिल कर देगा, सिर्फ इसका वेट इफेक्टिव है।
ये जब नीचे जाएगा इसको पुल करेगा, ये भी इन टर्न इसको पुल करेगा। अब जब ये आगे जाएगा, पुली मासलेस है, दोनों तरफ हाफ हाफ हो जाएगा, ये T/2 हो जाएगा, दोनों साइड T/2 हो जाएगा। सो ये रहा टेंशन। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट। ये पुली अगर सामने की ओर x जाता है, पुली अगर सामने की ओर x जाता है तो ये जो ब्लॉक है पुली के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ये अगर सामने की ओर x जाएगा तो ये भी नीचे की ओर x जाएगा। तो पुली का मूवमेंट अगर x है तो इसका भी मूवमेंट x होगा। नेक्स्ट, पुली का अगर मूवमेंट x है, पुली अगर इधर पहुंच गया तो ऊपर में जो है लेंथ x इंक्रीज हो गया, नीचे में भी x इंक्रीज हुआ। और ये जो लेंथ यहां आया और यहां आया, वो कहां से आया? इधर से नहीं आ सकता है, ये तो फिक्स्ड है। तो ऊपर में जो लेंथ आया वो ऐसा घूम के आया होगा, इसका मूवमेंट के चलते ऐसा घूम के लेंथ आया होगा। सो ये जो लेंथ स्ट्रिंग का आया वो डेफिनेटली इधर से नहीं आया, ये तो फिक्स्ड है इधर। सो ये जो लेंथ आया इसका मूवमेंट के चलते ऐसा कुछ आया होगा, यानी कि इसका मूवमेंट जो है 2x हुआ होगा, यानी कि इसका एक्सेलरेशन, उसको अगर हम a लेते हैं तो इसका एक्सेलरेशन जो है 2a हो जाएगा। सो उसका इक्वेशन हो जाएगा mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू ए, और इसका इक्वेशन हो जाएगा, इसमें वेट नहीं आएगा, टेबल के ऊपर है, t इक्वल टू m2 इंटू 2a। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरह से आप मैथमेटिकली शुरू में बताया था उस तरह से भी आप कर सकते हैं, या फिर एक्चुअली फिजिकली विजुअलाइज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं अगर एक मूव कर रहा है तो दूसरा का मूवमेंट जो है किस तरह से इफेक्ट होता है। ये क्वेश्चन है, सपोज ये पुली है, दो ब्लॉक्स, और हमें दिया गया है कि एक फोर्स अप्लाई किया और पुली का एक्सेलरेशन a, और इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, ये क्वेश्चन है, मासेस दिया गया है। तो उसी तरह करते हैं। सपोज पुली मूव करता है x, पुली ऊपर की ओर मूव कर गया x, तो स्ट्रिंग का जो लेंथ है x इस तरफ बढ़ गया, x इस तरफ बढ़ गया, टोटल पुली स्ट्रिंग का लेंथ जो है 2x बढ़ गया। इस दौरान मान लेते हैं ये ऊपर की ओर चला गया x1 और ये चला गया ऊपर की ओर x2। तो यहां जो लेंथ 2x आया हुआ है, कुछ इधर से आया होगा, कुछ इधर से आया होगा, इधर से x1 आया, इधर से x2 आया। सो ये जो लेंथ बढ़ा 2x, दैट शुड बी इक्वल टू x1 प्लस x2। और दो बार अगर हम डेरिवेटिव कर देते हैं तो हम लिख सकते हैं a1 प्लस a2 इक्वल टू 2a। एक इक्वेशन ये है और बाकी दो इक्वेशन न्यूटन्स लॉ से आप लिख सकते हैं। दोनों को हमने ऊपर की ओर लिया हूं, सो इक्वेशन ऊपर का ही होगा। इसका इक्वेशन होगा t माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, और इसका इक्वेशन होगा t माइनस एम जी इक्वल टू आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने दोनों को ऊपर क्यों लिया, क्यों नहीं एक को ऊपर और एक को नीचे लिया। इससे खास फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को ऊपर लिए आपको समझाने में आसानी होगा। आप चाहे तो इसको ऊपर इसको नीचे ले सकते हैं। उस केस में इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये ऊपर गया x1, ये नीचे गया x2, माइनस x2 लिखना पड़ेगा। और इक्वेशंस को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको आपने नीचे अगर लिया तो इक्वेशन लिखना पड़ेगा mg माइनस टी लिखना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए अगर आप दोनों को ऊपर लेते हैं और आंसर अगर पॉजिटिव आ जाता है तो आपने जो एजम्पशन लिया वो सही है। लेकिन आप दोनों को ऊपर लिया, a1 पॉजिटिव आया और a2 नेगेटिव आया, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि उसी वैल्यू से वो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जा रहा है। इसीलिए कन्वीनियंट होता है अगर आप एक ही साइन लें, और जब नंबर्स में क्वेश्चन रहता है तो वो आंसर में भी प्लस या माइनस आ जाता है,
वहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने जो एजम्पशन किया था ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में जा रहा है या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। पॉजिटिव साइन आ रहा है तो उसी डायरेक्शन में आपका जो एजम्पशन था उसी डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव आ रहा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है इसको आप इसमें भी कर सकते हैं। सपोज ए ब्लॉक है, इस तरह से क्वेश्चन है। सपोज से ये आगे की ओर जा रहा है, एक्सेलरेशन A3, ये नीचे की ओर जा रहा A1, ये नीचे की ओर जा रहा A2। तो सेम आप बोल सकते हैं, अगर पुली नीचे की ओर आ गया तो ये जो डिस्प्लेसमेंट x3, इधर डिस्प्लेसमेंट x3 है, इधर x3 है। पुली अगर नीचे की ओर आया, पुली जितना नीचे की ओर आएगा ये भी सामने की ओर उतना जाएगा। सो पुली सपोज ये अगर सामने की ओर x3 गया तो ये भी x3, ये भी x3, और इधर ये सपोज x1 गया और इधर ये x2 गया, तो इजीली आप बोल सकते हैं x1 प्लस x2 जो है 2x3, यानी कि A1 प्लस A2 इक्वल टू 2A3। इधर t है, इधर t है, इधर आधा आधा हो जाएगा, t/2 t/2। तो इंडिविजुअली सबका इक्वेशन लिख लीजिए। पहला इक्वेशन तो ये हो गया, और 3 इक्वेशन इस ब्लॉक का इक्वेशन mg माइनस t/2 इक्वल टू ma। दूसरा का इक्वेशन mg माइनस t/2 इज ma, और इसका ये टेबल के ऊपर है, mg नहीं होगा, सिर्फ t होगा। सो 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अधिकतर केसेस में हमने क्या किया, एक्सेलरेशन जो है लेंथ को लेके किया, और एक ही मूवेबल पुली था। अब पहले एक मूवेबल पुली के साथ बना लीजिए। अक्सर एग्जाम में ऐसा कभी नहीं आया कि 2-3 मूवेबल पुली है, मैंने तो नहीं देखा। लेकिन आप जब एक पुली के साथ एक्सपर्ट हो जाएंगे तो 2 पुली भी आप आराम से बना सकते हैं, आप रिलेट कर सकते हैं। या तो आप मैथमेटिक्स यूज करके लेंथ कांस्टेंट करके डेरिवेटिव करके कर सकते हैं, या फिर मूवमेंट को रिलेट कर सकते हैं, ये अगर इतना मूव किया तो वो कितना मूव किया। तो पहले आप एक मूवेबल पुली के साथ क्वेश्चंस बना लिए, अलग अलग केसेस में बना लीजिए। उसके बाद आप चाहे तो 2 मूवेबल पुली और आगे भी कर सकते। एक और कंस्ट्रेंट है वेज कंस्ट्रेंट। सो वेज कंस्ट्रेंट है, ये सपोज वेज है जो कि स्मूथ सरफेस के ऊपर है, और इसके ऊपर एक रॉड जो है, एक जो रॉड है इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, लेकिन कंस्ट्रेंड है, मतलब रॉड के दोनों तरफ वॉल है। और रॉड को फोर्स कर रहा है कि नीचे जाए, यानी कि रॉड को नीचे की ओर जा रहा है। रॉड का वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है, और ये जो वेज है ये हॉरिजॉन्टल टेबल पर है, स्मूथ सरफेस पर, और इसको फोर्स किया जा रहा है ऐसा जाने के लिए। तो ये जो है वेज इस तरफ जा रहा है v2। अब दोनों में क्या रिलेशन है, इसको फोर्स किया जा रहा है नीचे की ओर जाने के लिए, वेज को फोर्स किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल जाने के लिए। अब ये v1 और v2 में क्या रिलेशन, यहां एक सिंपल सा लॉजिक काम करता है। अगर 2 चीज टच कर रहे हैं, कोई भी 2 बॉडी अगर कांटेक्ट में है, तो उनका जो कॉमन नॉर्मल है वहां रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा। अगर रिलेटिव वेलोसिटी आ जाता है तो सेपरेशन आ जाएगा। दोनों का अगर रिलेटिव वेलोसिटी नॉर्मल की डायरेक्शन में सेम है तो सेपरेशन नहीं होगा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो नॉर्मल यहां ड्रॉ करिए, सो ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा। सो रिलेटिव वेलोसिटी जो है अलोंग नॉर्मल 0 होना चाहिए, यानी कि दोनों का सेम होना चाहिए। तो इसका वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल क्या हो गया, v2 साइन थीटा, और इसका वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल क्या हो गया, v1 कॉस थीटा। सो ये रिलेशन है,
अलोंग कॉमन नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी होगा तो सेपरेशन हो जाएगा, कांटेक्ट में नहीं रहेगा। सो कांटेक्ट में है, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। इसी तरह स्ट्रिंग में भी आप ये कंडीशन को यूज कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रिंग है, इस एंड का वेलोसिटी v1 है, इस एंड का वेलोसिटी v2 है, इधर θ2 है, इधर θ1 है, और स्ट्रिंग जो हमेशा टॉट रिलैक्स नहीं है, ढीला नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो फिक्स्ड है हमेशा। वो तभी फिक्स्ड होगा अगर अलोंग लेंथ दोनों पॉइंट का वेलोसिटी ज्यादा है, सॉरी सेम है। ये तभी फिक्स्ड होगा जब अलोंग लेंथ दोनों पॉइंट का वेलोसिटी, इनफैक्ट सभी पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा। जस्ट आप इमेजिन कीजिए, इस पॉइंट का अलोंग लेंथ v1 cos θ1 है, और इस पॉइंट का अगर ज्यादा है v2 cos θ2 ज्यादा है, मतलब ये पॉइंट ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है उसकी तरफ। इन दैट केस रस्सी जो है ढीला पड़ जाएगा। अब दूसरा इमेजिन कीजिए, v1 cos θ1 अगर ज्यादा हो जाता है इससे, इसका मतलब ये तेजी से जा रहा है, तो लेंथ जो है बढ़ेगा। अगर हम बोल रहे हैं कि लेंथ कांस्टेंट है और ढीला नहीं पड़ रहा है, इट्स ऑलवेज टॉट, इन दैट केस जो है हमारा ये होना चाहिए v1 cos θ1 इक्वल टू v2 cos θ2। कभी कभी ब्लॉक्स में क्वेश्चंस आता है, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं। दो आइडेंटिकल मास है, इन दोनों का स्पीड इस तरफ सपोज u है, इसका भी u है, तो इसका स्पीड कितना पूछा गया। तो इस पॉइंट का अगर स्पीड u है तो स्ट्रिंग का अलोंग लेंथ स्पीड जो है u हो गया, यानी कि यहां पर भी स्ट्रिंग का लेंथ जो है स्पीड जो है u हो गया। उसी तरह इस पॉइंट का भी स्पीड u हो गया। तो सिमेट्री की वजह से ये ब्लॉक ऊपर की ओर जा रहा होगा v। तो इस पॉइंट का ऊपर की ओर वेलोसिटी v है, सपोज ये एंगल थीटा है, तो अलोंग लेंथ इसका वेलोसिटी हो गया v cos थीटा, यानी कि v cos थीटा जो है वो u है, यानी कि v जो है u बाई cos थीटा। ऐसा कई एग्जाम्पल्स है, आप कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दो दीवार है और एक सीढ़ी फिसल रहा है। दिस इज ए लेडर, इट इज स्लिपिंग, और इस पॉइंट का वेलोसिटी मान लेते हैं u है, और इस पॉइंट का वेलोसिटी v है। ये दो दीवार है, सीढ़ी इस तरह से फिसल रहा है, ये एंगल दिया गया है, और पूछा गया है कि सीढ़ी का जो इस पॉइंट का वेलोसिटी और इस पॉइंट का वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है। अब सीढ़ी का लेंथ तो फिक्स रहता है, सो अलोंग लेंथ जो है वेलोसिटी सेम होना चाहिए। अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सो अलोंग लेंथ जो है वेलोसिटी हो गया v cos 90 माइनस थीटा, और इसको प्रोड्यूस कर दीजिए, ये थीटा होने से अल्टरनेट एंगल थीटा हो गया। सो अलोंग लेंथ वेलोसिटी हो गया u cos थीटा, यानी कि v sin थीटा इक्वल टू u cos थीटा। तो ये जो दो पॉइंट्स है इनके बीच का वेलोसिटी का ये रिलेशन। तो ये था कंस्ट्रेंट मोशन, जहां पर हम एक ऑब्जेक्ट को फोर्स कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर वे में मूव करने के लिए, जहां पर हम रिलेशन निकाल सकते हैं, मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं डेरिवेटिव करके, या फिर फिजिकली विजुअलाइज करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।